अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं नादिर हुसैन नादिर और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल फुल लाइट विद नादिर हुसैन नादिर। नाजरीन, रंग और रोशनियों की दुनिया में जहां प्यार मोहब्बत की बात की जाती है, वहां कुछ ऐसे लर्जा देने वाले वाकयात की तारीख भी भरी पड़ी है जिस पर नजर डालें तो ये रूह फरसा इंकशाफ होता है कि अक्सो आहंग की दुनिया में कई एक्ट्रेसों को सफाकाना तरीके से मौत के घाट उतार दिया गया। और हैरत अंगेज बात ये भी सामने आती है कि कत्ल की जाने वाली एक्ट्रेसों के कातिल भी कभी कानून की गिरफ्त में नहीं आए। इस तरह इन्हें कैफरे किरदार तक भी नहीं पहुंचाया जा सका। ऐसे वाकयात का जायजा लें तो मुताद्दिद ऐसे सवालात भी सामने आते हैं जिनके जवाब शायद किसी के पास भी नहीं हैं। घिनौने वाकयात ये तो ज़रूर साबित करते हैं कि एक्ट्रेसेस को कत्ल करने के पस मंज़र में कोई ना कोई ठोस वजह होती ज़रूर है। ताहम कत्ल के बाद जितने मुंह उतनी बातों के मुस्ताक बहुत सी कहानियां मंजर आम पर आती हैं, मगर असल हकीकत का इल्म तो कातिल और मकतूल ही को होता है। अब कातिल तो ये बताने से रहा कि उसने ये वारदात क्यों की है, रही मकतूलीन की बात तो वो इस दुनिया से रुखसत होकर मनो मट्टी तले अब्दी नींद सो जाते हैं और इंसाफ रोज़े महशर पर छोड़कर कुछ अरसे बाद सब लोग ऐसी दिलखराश वारदातों को फरामोश करके अपनी दुनिया में मगन हो जाते हैं। आज हम जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे कि ऐसे जराइम की बुनियादी वजूहात क्या हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक करने के साथ सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन के निशान को ज़रूर क्लिक कर दें ताकि आपका और हमारा साथ मुस्तकिल बना रहे। फिल्म इंडस्ट्री की कम अरसे में बहुत तेज़ी से मकबूलियत की मनाजिल तय करने वाली बेहतरीन रकासा निग्गो का नाम ऐसी पहली एक्ट्रेस के तौर पर सामने आया जिसने 1964 में फिल्मों में रकासा की हैसियत से खुद को मुतारफ़ करवाया और अपनी इब्तदाई फिल्मों से ही इसने अपनी एक अलग पहचान बनाई। फिल्म मेकर एस.ए. हाफिज की कास्ट्यूम फिल्म सजदा में निग्गो के रक्स ने उसे कामयाब रकासा की हैसियत से कंफर्म किया। निग्गो उस दौर की सबसे ज्यादा मुआवजा लेकर रक्स करने वाली एक्ट्रेस थी। इसके अलावा वो प्राइवेट महफिलों में भी रक्स करके लाखों रुपए कमाया करती थी। 1972 में थाना टिब्बी की हदूद में वाक़े बाज़ार हुस्न के अंदर दिन दिहाड़े निग्गो को फायरिंग करके मौत की नींद सुला दिया गया। निग्गो के भाई ने अपने मुंह बोले मामू और उसके साथी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई, मगर अदम सबूत की वजह से ये लोग आज़ाद कर दिए गए। जबकि मुद्दई की जानिब से शक का इजहार करने पर निग्गो के प्रोड्यूसर खामद ख्वाजा मजहर के खिलाफ भी कार्रवाई हुई, जिसे इस कत्ल केस में उम्र कैद की सजा हुई, मगर हकीकत इस सजा के बावजूद आज तक सामने नहीं आ सकी कि निग्गो को दर हकीकत कत्ल किसने किया था और कत्ल की वजह क्या थी। अंधे कत्ल की जद में आने वाली दूसरी फनकारा पश्तो फिल्मों की मारूफ गुलकारा और अदाकारा नगीना खानम बनी, जिसे इसके घर में खानदान समेत बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। नगीना खानम 20 बरस की उम्र में फिल्म इंडस्ट्री से मुंसलिक हुई। बेशुमार फिल्मों के गीत गाने के साथ उसने पश्तो, उर्दू और पंजाबी जुबान की फिल्मों में अदाकारी भी की। सियासी कारकुन और समाजी वर्कर की हैसियत से अपनी पहचान बनाने वाली नगीना खानम ने लाहौर में एक कोठी खाना भी बना रखा था। जिस्म फरोशी के इसी मकरूह धंधे से नगीना खानम के बासर अफराद और बड़ी सियासी शख्सियात के साथ बहुत अच्छे मरासिम थे।
बारी फिल्म स्टूडियोज में एकेडमी बनाकर घर से भाग कर आने वाली लड़कियों को अपनी पनाह में लेकर उनसे जिस्म फरोशी करवाने वाली इस एक्ट्रेस को 2003 की एक रात नामालूम अफराद ने इज्तमाई कत्ल की वारदात के दौरान इसी के घर में उसके खानदान समेत 8 अफराद को गोलियों से भून दिया। कत्ल होने वालों में खुद नगीना खानम, इसकी बेटी, 2 नवासे, 1 मेहमान और 3 मुलाजमीन शामिल थे। इस संधी वारदात का सुराग पुलिस आज तक नहीं लगा सकी। नगीना खानम ने अपने भयानक अंजाम से पहले अपने बेटे को अदाकार बनाने का ख्वाब देखा था, जो उसकी मौत के बाद पूरा हुआ, जब इसका बेटा नवाज खान बहुत सी फिल्मों में कई अहम किरदार अदा करने के बाद आज भी काम कर रहा है। पश्तो फिल्मों की जुबली हीरोइन यास्मीन खान भी फिल्म इंडस्ट्री से किनारा कशी के बाद सफाक कातल की गोली का निशाना बनकर दुनिया से रुखसत हुई। खूबसूरत अदाकारा ने 100 से जायद पश्तो फिल्मों में काम किया। वो पाकिस्तान में बनने वाली पहली पश्तो फिल्म यूसुफ खान शेरबानू की हीरोइन थी। इसने उर्दू और पंजाबी फिल्मों में भी काम किया। जवानी मेरी बिजली तूफान मेरा नखरा, जवानी मेरी बिजली तूफान मेरा नखरा। यास्मीन खान ने 3 शादियां की। पहली शादी अदाकार साकी, दूसरी स्टूडियो ओनर बारी मलक और तीसरी पिशावर के रहायशी आरफुल्ला से की। पहले दोनों शादियों का अंजाम तलाक पर हुआ। इन शादियों से इसकी 2 बेटियां भी पैदा हुईं। फिल्मी दुनिया छोड़ने के बाद वो पिशावर मुंतकिल हो गई और तीसरी शादी आरफुल्ला से की। यास्मीन खान की बदकिस्मती रही कि वो एक अच्छी शादीशुदा जिंदगी नहीं गुजार सकी। अप्रैल 1999 में यास्मीन खान को नामालूम शख्स ने सर में गोली मारकर कत्ल कर दिया। टीवी ड्रामा सीरियल दश्त और रेड कार्ड से मकबूलियत हासिल करने वाली यावर सुल्ताना नैना के नाम से टीवी पर काम करने लगी। इंतहाई खूबसूरत और नशीली आंखों वाली इस परी चेहरा फनकारा को कैरियर के ऐन अरूज पर इसके अपने ही करीबी दोस्त ने इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाकर नवंबर 1995 में इसके अपने ही घर में बेड के साथ बांधकर शदीद तशद्दुद का निशाना बनाते हुए तेज धार आले से इसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए। कातिल ने यहीं पर बस नहीं की, बल्कि उसने अपने इंतकाम की प्यास बुझाने के लिए नैना का सर भी उसके तन से जुदा कर दिया। थाना गुलबर्ग लाहौर की हदूद में होने वाले इस सफाकाना कत्ल की फाइल भी कातिल तक रसाई ना होने की वजह से दाखिल दफ्तर कर दी गई। पाकिस्तानी फिल्मों की सबसे अमीर अदाकारा नादरा को भी नामालूम अफराद ने फायरिंग करके इसकी जिंदगी का खात्मा कर दिया। कत्ल के वक्त वो अपने खामद और बच्चों के साथ लिबर्टी मार्केट गुलबर्ग लाहौर में शॉपिंग के लिए गई थी, जहां इस पर कातलाना हमला हुआ और वो मौके पर ही अपने खालिके हकीकी से जा मिली। कहा जाता है कि अपने वक्त की इस बड़ी फिल्मी हीरोइन के कत्ल में नादरा की मां और इसका खामद मुलव्विस थे, जिन्होंने अरबों रुपए की जायदाद और बेशुमार बैंक बैलेंस के लालच में आकर इसे किराए के कातलों से मरवा दिया। पुलिस ने नादरा के खामद को शामिल तफ्तीश भी किया, मगर सबूत ना होने पर ये कत्ल भी ब्लाइंड मर्डर करार देकर फाइलों में बंद कर दिया गया। याद रहे कि नादरा पर यह कातलाना हमला अगस्त 1995 में हुआ, जिसमें वो जिंदगी की बाजी हार गई। कत्ल की एक और इंतहाई भयानक वारदात में मारी जाने वाली खूबसूरत तरीन अदाकारा किस्मत बेग 2 बच्चों की मां थी। वो गुजरांवाला से लाहौर मुंतकिल होकर स्टेज ड्रामों में जलवागर हुई तो देखते ही देखते कई टॉप एक्ट्रेसों को घर का रास्ता दिखाया। फैसलाबाद के एक बड़े बिजनेसमैन राना मुजम्मल के साथ एक मुआहदे के तहत किस्मत बेग ने पुरआसाइश जिंदगी के 7 बरस गुजारे और फिर उसने अपनी मर्जी के मुताबिक ये ताल्लुक खत्म कर दिया।
رانا مزمل کے ایک دوست نے فیصل آباد میں اسٹیج ڈرامہ کرنے کا پروگرام بنایا تو اس نے اس میں قسمت بیگ کو کاسٹ کرنے کے لیے رانا مزمل سے فرمائش کی۔ رانا مزمل کے اصرار کے باوجود قسمت بیگ نے یہ آفر قبول نہ کی، جس کا خمیازہ اسے اپنی جان دے کر بھگتنا پڑا۔ نومبر 2016 کو تھیٹر سے واپسی پر قسمت بیگ کو اس کے گھر کے قریب گاڑی روک کر کرائے کے قاتلوں نے بے دردی سے گولیاں مار کر سرے عام قتل کر دیا۔ 12 گولیاں قسمت بیگ کی ٹانگوں اور اس کے جسم کے نازک حصے پر ماری گئیں، جس کی وجہ سے وہ شدید زخمی ہوئی اور سروسز ہسپتال پہنچ کر دم توڑ گئی۔ قاتلوں اور ان کے سرپرستوں کو گرفتار بھی کر لیا گیا، مگر قسمت بیگ کی فیملی نے بھاری رقم کے عوض صلح کر کے قاتلوں کو معاف کر دیا۔ ناظرین، ان بڑی فنکاراؤں کے علاوہ کراچی کی فلم سٹار ماروی، ٹی وی آرٹسٹ نوشابہ مریم اور تھیٹر کی اداکاراؤں روپ چودھری، سنگم رانا اور شمو کو بھی نامعلوم قاتلوں نے گولیوں سے اڑا کر موت کے گھاٹ اتارا، مگر ان میں سے کسی کا بھی قاتل پکڑا نہیں گیا اور نہ ہی کوئی کیفر کردار تک پہنچ سکا۔ اگر تمام وارداتوں کا احوال دیکھتے ہوئے جائزہ لیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ تمام قتل ہونے والی فنکارائیں انتقامی کارروائی کا نشانہ بنائی گئیں۔ کوئی شوہر کے ہاتھوں ماری گئی، کسی نے اپنے چاہنے والوں کے ہاتھوں موت کو گلے لگایا اور کوئی اپنے ہی گھر والوں کی سازش کا شکار ہوئی۔ ناظرین، اگر آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو، آج کا یہ پروگرام پسند آیا ہے تو اسے لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ بنے بیل آئیکن کے نشان کو ضرور کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ اپنی بہت ڈھیر ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جلد ہی کسی نئے پروگرام کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اب اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔